मिलेगी। साथियों, आप लोग सब जानते हैं, गत दिनों छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव की सरकार ने सीमेंट के दामों में प्रति बोरी 50 रुपये की वृद्धि की है। ये विष्णु भोग चढ़ावा के लिए है, किसके लिए है 50 रुपया, ये तो समय बताएगा और प्रशासन के लोग बताएंगे और सीमेंट कारखाने के लोग बताएंगे। 260 रुपया सीमेंट का दाम था अभी, और उसको 310 रुपया कर दिया गया है। लगभग 22 से 24% की वृद्धि ये समझ से परे है। 25% की वृद्धि किसको बोलते हैं किसी भी चीज़ में? कारखाना हमारा, जमीन हमारी, कोयला छत्तीसगढ़ का, बिजली छत्तीसगढ़ की, लाइमस्टोन भी छत्तीसगढ़ में होता है। कोई सामान यहाँ के सीमेंट कारखाने वालों को बाहर से मंगाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के लोगों को महंगा सीमेंट लेने के लिए विवश किया जा रहा है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। सीमेंट के मूल्य वृद्धि में प्रधानमंत्री आवास योजना में भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री आवास के नाम से भारतीय जनता पार्टी ने ढिंढोरा पीट के छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाई। अब जब 25% सीमेंट के दामों में वृद्धि हो जाएगी, आप लोग जानते हैं रेत का दाम तो वैसे दुगना तिगुना चौगुना हो गया है, लोहे का सरिया का दाम भी बढ़ गया है। खुली लूट इन लोगों ने मचा के रखी है। और प्रधानमंत्री योजना में जो स्वीकृत राशि है, जब सभी चीज़ों के दाम बढ़ गए तो गरीबों का मकान बनाने का स्वप्न जो है वो दुस्वप्न बन के रह जाएगा। ऐसा मेरा मानना है, हमारी पार्टी का मानना है। क्या कांग्रेस सड़क पर उतर के प्रदर्शन करेगी इस मामले में? निश्चित कल ही है इसके लिए प्रदर्शन, हमारा कल ही प्रदर्शन है। कुछ और बातों को मैं रखना चाहता हूँ। दाम बढ़ने से केंद्र सरकार के, प्रदेश सरकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, भवन है, बांध है, पुल पुलिया है, सीसी रोड है, सभी निर्माण कार्यों में फर्क पड़ेगा। कृषि के बाद में सर्वाधिक रोजगार देने वाला कोई यदि क्षेत्र है इस देश में या इस प्रदेश में, तो वह है रियल एस्टेट का क्षेत्र। सीमेंट के दामों में वृद्धि होने से रियल एस्टेट के लोगों की भी कमर टूट जाएगी और लाखों लोगों के बेरोजगार होने की संभावना है। जमीन रियल एस्टेट की कमर तोड़ने का काम तो वैसे ही सरकार के बनने के साथ में चालू कर दिया गया था। जो हमारे माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व की कांग्रेस की सरकार ने 30% रजिस्ट्री शुल्क में जो छूट दी थी, उस छूट को खत्म कर दिया। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो 30% की छूट को खत्म कर दिया गया। क्योंकि बढ़ोतरी हो गई रेट में, पंजीयन शुल्क में बढ़ोतरी हो गई, तो वैसे ही मार रियल एस्टेट में पड़ी है। अब ये रेत, सीमेंट सबके दामों में वृद्धि से रियल एस्टेट निश्चित घाटे में जाएगा और लोगों को रोजगार से वंचित होना पड़ेगा। हमारे कांग्रेस की सरकार ने सभी चीज़ों के दामों को स्थिर रखने का प्रयास किया था और सभी क्षेत्र बराबर सुचारू रूप से, कृषि के साथ साथ में कांग्रेस की सरकार जो कि भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 5 साल बहुत ही सुचारू और अच्छी सरकार उन्होंने चलाया। सभी क्षेत्रों में ध्यान दिया और सब चीज़ों के दामों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। कांग्रेस पार्टी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे, आह्वान पर कल जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है और हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये मांग करते हैं कि 50 रुपये की मूल्य वृद्धि को वापस लिया जाए और सीमेंट को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल करके जो तय कमोडिटी है उसमें उसको
सूचीबद्ध किया जाए ताकि उसके दामों में अनावश्यक बढ़ोतरी ना हो और इनके सरकार में जो सीमेंट कारखाने के लोग निरंकुश हो गए, अनियंत्रित हो गए हैं और मनमानी मुनाफा वसूली में लगे हैं, उसको नियंत्रित किया जा सके, ये हमारी मांग है। धन्यवाद।